नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई है। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण हास्य व्यंग्य में तब्दील हो ही जाता है। देखना होगा राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में कितने लीटर चलती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के पहले ही कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदलती दिख रही है। राहुल जी के आज गुजरात दौरे से पहले ही गुजरात युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। कहीं ना कहीं गृह मंत्री ने इस बयान से पूरी कांग्रेस पार्टी से यह सवाल कर लिया है कि आगाज में ही यह हाल है तो अंजाम कैसा होगा। लव जिहाद के विरोध में मातृ शक्ति एवं दुर्गा वाहिनी द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन। जिस तरह से वर्तमान समय में लव जिहाद से हिंदू बहनों की हत्या हो रही है, उस हेतु शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य बिंदु झारखंड की दुमका में बहन अंकिता रही, जैसे शाहरुख नाम के लड़के ने मित्रता स्वीकार न करने पर उसे पेट्रोल डालकर जलाने का अमानवीय कृत्य किया एवं ऐसी कोई अप्रिय घटना दोबारा न घटे, इसी उद्देश्य से प्रांत की योजना अनुसार इंदौर विभाग में आज दोपहर ज्ञापन सौंपा गया। राजवाड़ा पर व्यापारी पर हुए हमले के विरोध में पुलिस आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। इंदौर शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बावजूद भी शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर विराम नहीं लग पा रहा है। इसी के चलते व्यापारी भी दुकानों में असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में राजवाड़ा पर असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापारी पर चाकुओं से हमला किया गया था। इसी के विरोध में इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन द्वारा डीआईजी मनीष कपूरिया को ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे व्यापारियों के लिए उचित सुरक्षा की मांग की गई है। राजवाड़ा क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिटेल गारमेंट्स का, साथ ही सराफा होने की वजह से सोने चांदी का मार्केट है। भीड़ बढ़ती जाती है और विशेषकर महिला ग्राहकों का ज़्यादा आना जाना होता है। बहुत लंबे समय से गोपाल मंदिर क्षेत्र और राजवाड़ा क्षेत्र के व्यापारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी दुकान के सामने पटरी पर असामाजिक तत्व गलत तरीके से दुकान लगाकर फेरी वाले खड़े होते हैं और वो आवागमन को तो डिस्टर्ब करते ही करते हैं, साथ में वहाँ पर स्थित दुकानों पर भी कस्टमर के आने जाने में दिक्कतें होती हैं। प्रशासन से बार बार निवेदन करने के बाद भी कुछ कारणों से उनके खिलाफ अभी तक कोई सक्रिय एक्शन नहीं हो सका, जो कि अपेक्षित था। और व्यापारियों ने ये भी चेतावनी दी थी कि कभी ऐसा नहीं हो कि इनकी हरकतों से किसी दिन कोई दुर्घटना घटे। कल जो दुकानें हैं उनके समक्ष में कुछ फेरी वाले दुकानें लगा लेते हैं, ये वहाँ की समस्या है। और इसी के क्रम में कल की घटना घटी थी, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है और अपराधी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसका अनुसंधान चल रहा है। डीआरआई की टीम ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम, तकरीबन 3 करोड़ से अधिक का सोना बरामद। डीआरआई की टीम के द्वारा लगातार सोना तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में डीआरआई की टीम को एक और सफलता हासिल हुई है। टीम को सूचना मिली है कि कुछ बदमाश विदेशी सोने को कार से मुंबई से इंदौर से आने के लिए निकले हैं। इसी सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने एबी रोड पर एक कार को रोका और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें उस वक्त तो किसी तरह का सोना बरामद नहीं हुआ, लेकिन गहन जांच के चलते कार में एक खुफिया डिक्की नजर आई और उसी में से 7.1 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ से अधिक है। मामले में डीआरआई की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंदौर में लोन नहीं चुका पाने पर फिर एक युवक ने की आत्महत्या। इंदौर में लोन की किश्त न चुका पाने के चलते एक और युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि हाल ही में इस तरह की घटना लगातार सुनने को मिल रही है। बैंक द्वारा लगातार युवक राज चौहान पर किश्त चुकाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन राज की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो किश्त नहीं चुका पा रहा था और इसी दबाव में आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोपाल में एमपीईबी की बड़ी लापरवाही से मासूम की मौत। भोपाल में नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 26 के कार्यालय के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें गणेश पूजा के लिए जा रहे 7 वर्षीय मासूम मोहित गजवानी की मौके पर ही जान चली गई। गणेश पंडाल के पीछे बिजली के खंभे में से वायर में मौजूद
अर्थिंग की वजह से मोहित को करंट लगा। एमपीबी की लापरवाह कर्मचारी ने खंबे के चारों ओर सिर्फ पन्नी लगा रखी थी और उसी वजह से यह हादसा हुआ। ज्वाला सिंगाड़ा आटा खाने से बीमार होने पर मसाला निर्माण उद्योग पर छापा। मंगलवार को जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर महोदय एवं अपर कलेक्टर महोदय डॉक्टर अभय बेडेकर के निर्देश अनुसार खाद्य औषधि प्रशासन की टीम द्वारा मेसर्स ज्वाला गृह उद्योग इंदौर का निरीक्षण किया गया। मौके पर उपस्थित फर्म के लोकेश नारंग से जांच हेतु नमूने लेकर जांच हेतु भोपाल की प्रयोगशाला में भेजे गए। निवेश कराने के नाम पर 5,80,000 रुपए की ठगी करने के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस में इन्वेस्ट इंडिया प्रिजर्व एडवाइजरी कंपनी के ठिकाने पर की छापेमारी। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस को छत्तीसगढ़ में रहने वाले फरियादी विकास कुमार अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि निवेश के नाम पर इन्वेस्ट इंडिया प्रिजर्व एडवाइजरी कंपनी द्वारा वर्ष 2019 में 5,80,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा कराए गए थे, लेकिन किसी तरह का लाभ न देते हुए संचालक द्वारा फरियादी के साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस पर खजराना थाना क्षेत्र इलाके में मौजूद स्कीम नंबर 91 में कंपनी के ठिकाने पर छापे मारकर कार्रवाई कर मौके से मुख्य संचालक सर्वेश श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जहां कंप्यूटर और लैपटॉप भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड है, लेकिन संचालक ने यह सारे पैसे फर्जी तरीके से लेकर इस्तेमाल कर लिए थे। फरियादी को किसी भी तरह का निवेश नहीं कराया गया। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं एक अन्य और आरोपी की तलाश की जा रही है। हमको छत्तीसगढ़ रायपुर से एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत करी गई कि उससे एडवाइजरी के नाम पे उससे फीस ली गई और लगभग 5,80,000 रुपये, और फिर उसके बाद जो है उसको उसके हिसाब से कोई एडवाइस नहीं दी गई और ना ही उसको कोई उससे प्रॉफिट मिला। तो इस संबंध में हमारे द्वारा इस एडवाइजरी के बारे में पता किया गया। इन्वेस्ट इंडिया फिनसर्व नाम से एडवाइजरी यहाँ पे चल रही थी खजराना थाना क्षेत्र में। उसमें जो है जाके उन पे छापा मारा गया और फिर उस पर जो है कार्रवाई की गई है। बजरंग दल के विरोध के बाद महाकाल के दर्शन किए बिना लौटे रणबीर और आलिया। फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज के पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए जुट गए। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के विरोध की वजह रणबीर कपूर को अपने आप को गौमांस प्रेमी बताया जाना है। विरोध में दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और तख्ती दिखाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद रणबीर और आलिया बिना महाकाल के दर्शन किए ही वहां से लौट गए। महाकालेश्वर मंदिर का 900 मीटर लंबा नया भव्य कॉरिडोर हुआ बनकर तैयार। उज्जैन में प्रभु राजा महाकाल का दरबार सजकर तैयार है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह की माइक्रो प्लानिंग की बदौलत श्री महाकालेश्वर मंदिर का 900 मीटर लंबा नया कॉरिडोर आस्था और ज्ञान का अनूठा संगम बन रहा है। यह देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर होगा जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे विकसित हो रहा है। रुद्र सागर में स्वच्छ जल, इसके किनारे लेक फ्रंट कॉरिडोर में लाइट एंड साउंड, लेजर शो आकर्षण के प्रमुख केंद्र होंगे। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।